नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 5 अक्टूबर 2023 को जोधपुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार के लिए आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, ये हमारी प्राथमिकता है। एक तरफ हम आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक अस्पताल भी बना रहे हैं और राजस्थान उच्च शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा हब बने, इसके लिए भी बीजेपी सरकार लगातार अनेक प्रयास कर रही है। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार के लिए आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, ये हमारी प्राथमिकता है। एक तरफ हम आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक अस्पताल भी बना रहे हैं। आज जोधपुर एम्स में 350 बेड के ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर इस ब्लॉक का शिलान्यास हुआ है। आने वाले समय में केंद्र की भाजपा सरकार राजस्थान में ऐसे अनेक क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाने वाली है। आज आईआईटी जोधपुर के कैंपस के परिसर का भी लोकार्पण हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी सहित अनेक नई सुविधाएं बन रही है। राजस्थान उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बने, इसके लिए भाजपा सरकार लगातार अनेक विध प्रयास कर रही है। मेरे परिवारजनों, भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाने का है। नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? जरा पूरी आवाज जोर से निकालिए, कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत। मोदी नहीं बना सकता, ये आपका एक वोट बना सकता है। आपके वोट की ताकत से राजस्थान में भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनेगा। ये ताकत आपके वोट की है। आज जो आधुनिक सड़कों का, नई रेल लाइनों का नेटवर्क राजस्थान में बन रहा है, वो इस काम में बहुत मदद करेगा। आज यहां सड़क, रेल और हवाई अड्डे से जुड़े प्रोजेक्ट्स भी जोधपुर को मिले हैं, मारवाड़ को मिले हैं। जोधपुर रिंग रोड का चौड़ीकरण हो या फिर शहर में जगह जगह बनने जा रहे बाईपास, इनसे आपको जाम से मुक्ति मिलेगी। साथियों, टूरिज्म बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका उस राज्य के एयरपोर्ट्स की भी होती है। एयरपोर्ट पर जितना किचकिच होगी, उतना ही टूरिस्ट वहां से दूर भागेंगे।
इसलिए आज भाजपा सरकार देश के कोने कोने में नए आधुनिक एयरपोर्ट बना रही है। आज यहां जोधपुर और उदयपुर एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ है। जब ये काम पूरा हो जाएगा तो इससे राजस्थान के टूरिज्म में बहुत बड़ी वृद्धि होगी। नया टर्मिनल बनने के बाद जोधपुर एयरपोर्ट की क्षमता 10 गुना बढ़ जाएगी। उदयपुर एयरपोर्ट पर भी आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसेंजर आ पाएंगे। जब सुविधाएं बढ़ेगी तो पर्यटक भी ज्यादा आएंगे और जब पर्यटन ज्यादा आएंगे तो टैक्सी वाले भी कमाएंगे, ढाबे वाले भी कमाएंगे, होम स्टे वाले भी कमाएंगे। साथियों, भाजपा की केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भी चला रही है। इसके तहत सीमावर्ती गांवों का विकास किया जा रहा है। इसका भी बहुत अधिक लाभ हमारे इस क्षेत्र को होने वाला है। हम राजस्थान के कोने कोने में विकास को पहुंचा कर रहेंगे और इसलिए राजस्थान कह रहा है, भाजपा आएगी, राजस्थान में खुशहाली लाएगी। अब आपने देखा होगा, अभी मैं एक सरकारी कार्यक्रम से यहां आ रहा हूं। ये जोधपुर में करीब 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम, उसका शिलान्यास या उद्घाटन करके आया हूं आपके यहां। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा करे भाई मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं, आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे। मेरे परिवारजनों, केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी तरफ से राजस्थान के विकास के लिए हर कोशिश कर रही है, लेकिन यहां की स्थिति देखकर बहुत दुख होता है। 5 साल में कांग्रेस के कुशासन ने क्या हाल कर दिया है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और दंगों के मामले में राजस्थान को देश में टॉप पर पहुंचा दिया है। कांग्रेस ने महिलाओं और दलितों के विरुद्ध अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया है। कांग्रेस ने नशे के कारोबार को कैसे खुली छूट दे दी है, वो भी राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है। क्या इसलिए आपने कांग्रेस को वोट दिया था? क्या ये बर्बादी करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को तबाह करने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? ये राजस्थान को लूटने के लिए कांग्रेस को वोट दिया था? भाइयों, इसलिए ये मेरा मारवाड़ कह रहा है, भाजपा को लाएंगे, राजस्थान को बचाएंगे। साथियों,
5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार एक कदम भी नहीं चली, बल्कि यहां 24 घंटे कुर्सी का ही खेल चलता रहा। अच्छा, मैं भाइयों बहनों में एक सवाल पूछूं आपको, उधर वालों को पूछूं, आप जवाब देंगे? सबके सब देंगे? अच्छा, आप सबने लाल डायरी के बारे में सुना है? सुना है? माताओं बहनों ने भी सुना है, उधर बच्चियों ने भी सुना है। लोग कहते हैं कि लाल डायरी में कांग्रेस के करप्शन की हर काली करतूत उसमें है। आप मुझे बताइए, इस लाल डायरी के काले राज, सुनिए, इस लाल डायरी के काले राज खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? सब खुल करके बाहर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हिसाब चुकता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेईमानों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब मुझे बताइए, क्या कांग्रेस सरकार लाल डायरी के राज खुलने देगी क्या? सामने आने देगी क्या? अगर ये सच जानना है तो कौन चाहिए? ये कौन चाहिए? भाजपा सरकार लानी होगी। भाजपा सरकार बनाना जरूरी है। मैं आज आपके बीच आया हूं तो आपको एक और वायदा करूंगा। कांग्रेस के पेपर लीक माफिया ने यहां के लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। राजस्थान का युवा इंसाफ मांग रहा है। चुनाव के समय बेरोजगारी भत्ते का वादा करने वाली कांग्रेस ने यहां के युवाओं को पेपर लीक माफिया के हवाले कर दिया। ऐसे हर पेपर लीक माफिया के खिलाफ बीजेपी सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। आप याद रखिएगा, बीजेपी आएगी, राजस्थान में रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, राजस्थान में पेपर माफिया को मिटाएगी। मेरे परिवारजनों, जब कानून व्यवस्था की ऐसी स्थिति हो, वहां निवेश नहीं होता, वहां व्यापार कारोबार चौपट हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार को राजस्थान के हित से ज्यादा अपना वोट बैंक प्यारा है। मैं आपसे एक और बात जानना चाहता हूं। जोधपुर जब दंगों में जल रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब दोगे ना? जवाब दोगे ना? जब जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, तब यहां के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे?